जी हां दोस्तों, दिल्ली की रणनीतियों के बीच में ममता बनर्जी ने आखिर बागियों को दूसरा कौन सा झटका दे दिया और क्यों बागियों के खिलाफ में फिर से एक और एफआईआर दर्ज की गई। तो क्या आने वाले दिनों में बागियों के साथ साथ दिल्ली की भी सांसें अटकेंगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दरअसल दोस्तों, ममता गुट ने बागियों के खिलाफ पुलिस में एक और शिकायत देकर के बागियों की सांसें अटका दी और ये महज बागी सांसदों और विधायकों के लिए आने वाले दिनों में ही सिर्फ झटका नहीं होगा, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखने वाली दिल्ली के लिए भी चिंताएं पैदा करने के साथ साथ एक बड़े झटके की आहट है, जिससे शायद अभी दिल्ली गाफिल है और यही सबसे बड़ा कैच है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिल्ली के इशारे पर बागियों ने ममता के दफ्तर पर कब्जा करके ताला डाल दिया, जबकि उनका ऐसा करना कानूनन और लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है तो है ही है, साथ में चुनाव आयोग के नियमों के भी खिलाफ है, जिस कारण उन पर कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों, पुलिस में शिकायत देने के साथ साथ चुनाव आयोग को घेरते हुए ममता गुट ने कलई खोली। सौगत राय ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले सभी राजनीतिक दलों को बताया था कि केवल अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ही बैठक का अनुरोध कर सकते हैं, मगर यहां तो बैठक तो छोड़िए या फिर लोकसभा स्पीकर या चुनाव आयोग से मुलाकात की बात तो छोड़िए, अब जो कुछ हो रहा है वो दरअसल लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने जैसा है। दोस्तों, ये सब तब हो रहा है जब अभी 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने बागियों से उनकी सांसदी बची रहने के लिए नोटिस जारी करके कहा था कि आप बताएं कि क्यों ना आपकी सांसदी खारिज की जाए। चुनाव आयोग ने बागियों से 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक अपने दावे और जवाबी दावे से जुड़े दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया, जिसमें पार्टी के संगठनात्मक चुनाव, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, संगठन पर नियंत्रण से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके साथ ही ममता गुट से भी दस्तावेज जमा करने को कहा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पार्टी आयोग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज तय समय पर जमा करेगी। मगर दोस्तों, आपको ममता के दफ्तर पर कब्जे की पूरी घटना बताएं कि क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और कैसे ममता के दफ्तर पर दिल्ली के इशारे पर कब्जा हुआ। मगर उससे पहले आपको एक और अपडेट दे दें कि इस बीच में 4 जुलाई को दिल्ली ने एक और खेल खेला। ममता गुट के बंगाल के अध्यक्ष को भी तोड़ लिया, जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। कैसे, कब और क्या हुआ, क्यों आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया, आपसे थोड़ी देर पहले आगे बताता हूं, मगर उससे पहले जल्दी से दफ्तर पर कब्जा वाली घटना को आपके सामने रखता हूं। दरअसल हुआ क्या कि ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागियों ने ममता के दफ्तर पर कब्जा करके कार्यालय में बैठक की और गेट पर ताला लगाया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने इसे अवैध कब्जे की कोशिश बताते हुए पुलिस ने शिकायत दी एफआईआर के लिए। दोनों गुटों के बीच बढ़ते तनाव के बाद टीएमसी भवन के बाहर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। यानी कि दोस्तों, फिलहाल ममता के दफ्तर पर बागी गुट कब्जा नहीं कर पाए, यानी कि उस पर जितना करना था कर लिया, लेकिन अभी वहां पर पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। अब टीएमसी भवन पर नियंत्रण करने का दावा दरअसल तब आया जब एक दिन पहले ही ऋतुव्रत बनर्जी और फरहाद हाकिम के नेतृत्व वाले बागी गुट ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के पूर्ण पीठ के सामने पेश होकर यह दावा किया था कि वही दरअसल टीएमसी का असली प्रतिनिधि हैं और इसलिए पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह पर उसका अधिकार है। तो क्या दावा कर देने के बाद पार्टी पर कब्जा करने की रणनीति इसलिए उन्हें सुझाई गई और दी गई क्योंकि उनके पास में वो तथ्य, फैक्ट और सबूत है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर वो उसको अपना बता सके, इसीलिए बल का प्रयोग करना शुरू किया गया। अब दोस्तों, जो चुनाव आयोग के साथ उनकी बैठक हुई, सुनवाई के बाद बागी नेता कोलकाता लौटे, टीएमसी भवन पहुंचे, बैठकों का आयोजन किया। बागी गुट ने टीएमसी भवन के बाहर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नया बोर्ड लगाया, जिसमें वरिष्ठ विधायक अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष दिखाया गया। अब उनका यह कहना है कि भवन के मालिकों से जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और अब से पार्टी संचालन यहीं से किया जाएगा, उनका कब्जा है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी के वफादार नेताओं ने बागी गुट की इस पूरी कार्रवाई का विरोध जाहिर तौर पर करेंगे ही। टीएमसी विधायक कुणाल घोष कहते हैं कि पार्टी ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर के लिए औपचारिक शिकायत दे दी है, दर्ज करा दी है, जिन्होंने टीएमसी भवन में जबरन प्रवेश करके ताला लगाया। टीएमसी भवन में घुसकर ताला लगाने की जरूरत थी ही नहीं, जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है
उन्हें पार्टी कार्यालय में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं। महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ में दरअसल इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ममता बनर्जी की वो जुझारूपन वाली एक फोटो लगा करके उन्होंने लिखा कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ बीजेपी की बी टीम कभी भी टीएमसी के असली खजाने दीदी को नहीं चुरा पाएगी। दोस्तों, ममता गुट के वफादार और वरिष्ठ नेता मदन मित्रा ने बागी नेताओं की कार्रवाई पर प्रहार करते हुए और साथ में कल्याण बनर्जी ने कहा कि बागी गुट का दावा पूरी तरह न सिर्फ निराधार है बल्कि कानून और नियमों को ताक पर रखकर तोड़ करके धज्जियां उड़ाने जैसा है। कानूनी तरीके से इनको अब हम पूरा जवाब देंगे। दोस्तों, ममता खेमे के कल्याण बनर्जी कहते हैं कि अलग कार्यालय चलाने से कोई भी समूह टीएमसी पर अपना अधिकार साबित कैसे कर सकता है। ऋतव्रत गुट के एक नेता पर आपराधिक मामलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनका पार्टी कार्यालय से संबंध ही नहीं, फिर भी वो पार्टी कार्यालय में जबरन घुसे। दोस्तों, ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना ने दरअसल आने वाले दिनों में क्या होगा कानूनी तौर पर अदालती प्रक्रिया में और लोकसभा स्पीकर या चुनाव आयोग के फैसलों के बाद में, उसका डर दरअसल ममता गुट के खिलाफ में खड़े हुए दिल्ली वाले बागी गुट के लिए के दिल में पैदा कर दिया। और दोस्तों, इसीलिए इसकी कड़ी को जोड़िए कि किस तरीके से 4 जुलाई आते आते दिल्ली ने एक और झटका देने की कोशिश की। दोस्तों, बंगाल में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे ही इस्तीफा दिया, हर कोई सन्न रह गया। खबरें हैं कि बागियों की सांसदी जाते देख, बागियों को का मोराल टूटता देख, ऐसी एक नई रणनीति के तहत कराया गया। ममता गुट के प्रदेश अध्यक्ष को तोड़ लिया गया। बंगाल टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी को पत्र लिखकर न केवल प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा बल्कि पार्टी और उससे जुड़े सभी अन्य दायित्वों से भी खुद को अलग कर लिया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो 3 जून 2026 को कालीघाट में हुई बैठक में उन्हें सौंपे गए ऑल इंडिया टीएमसी के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में वर्तमान में संभाल रहे सभी अन्य पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा की। अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उससे जुड़े अन्य संगठनों के विभिन्न बैंकों में संचालित खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता यानी कि अथॉराइज्ड सिग्नेटरी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी वापस ले रही है। अब यहाँ एक पेच है और वो ये कि अगर ये अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं, दूसरी तरफ दिल्ली अपने बागियों से ये कहलवा रहा है कि वही असली टीएमसी हैं, पार्टी पर दफ्तर पर कब्जा भी करवा दिया, ममता बनर्जी को पार्टी से निकाल भी दिया, तो फिर इस्तीफा ममता बनर्जी के पास क्यों भेजा गया? इस्तीफा तो बागी गुट के जो नए अध्यक्ष हैं, नए चेयरमैन हैं, उनके पास जाना चाहिए था। एक और पेज वो है कि आखिर उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे का कारण क्यों नहीं बताया, मगर उनके अचानक सभी पदों से हटने के फैसले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में न सिर्फ हलचल तेज की बल्कि एक नया सियासी तूफान खड़ा किया। फिलहाल टीएमसी की ओर से इस इस्तीफे पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं आई, चूंकि चंद्रिमा भट्टाचार्य को ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता रहा। ऐसे में उनका सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी का गुट इस पूरे घटनाक्रम को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक बताते हुए ये कह रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। दूसरी ओर ऋतव्रत बनर्जी गुट का कहना है कि उसे पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वही असली टीएमसी है। इस दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने अब पार्टी मुख्यालय पर भी अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा के स्पीकर ने बागी गुटों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया, जिस तरीके से बागी गुटों के खिलाफ में दोबारा से शिकायत दी गई एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अब ऐसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी के पास में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देती हैं, लिखती हैं, तो फिर इसके माने ये हैं कि अभी भी बंगाल में ममता का गुट हो या बागियों का गुट हो, वो ये मान करके चल रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष, चेयरमैन और सर्वे सर्वा तो ममता बनर्जी ही हैं। जाहिर तौर पर इस घटनाक्रम के बाद में दिल्ली का अगला कदम क्या होगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।